मीडिया में कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने ये खबर फैलवा दी कि वहाँ ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना धर्म परिवर्तन हुआ, ऐसी अफवाह फैलाई गई। और ये हमारी संस्था को, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बदनाम करने की साजिश है। मैंने अपनी तरफ से अज्ञात में एक FIR कराई है। जो भी ऐसी कोई झूठी अफवाह फैलाता है, वहाँ अपने निकट में जितने भी हमारे प्रशासन के लोग हैं उनको सूचना देने का काम करें, और ऐसी अफवाहों में कभी भी मतलब अपना विश्वास ना रखें। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र मनोज अंतानी। आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। कल से गाजियाबाद की जो हवा है वो बिल्कुल बहुजन समाज के पक्ष में नहीं है। कहानी क्या है? जैसा कि करेड़ा में अभी 1 महीना नहीं हुआ है, किस तरह से करेड़ा के अंदर जो धर्म परिवर्तन का मामला आया है निकल के, राजा रतन अम्बेडकर साहब ने जो एक वहाँ पर एक कार्यक्रम किया था, 50 परिवारों ने, वाल्मीकि समाज के 236 लोगों ने वहाँ पर बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। तमाम मीडिया उसको कवर कर रही है। लोगों को धमकाने की वीडियोस वहाँ से आ रही हैं कि आपने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया है, आप क्यों नहीं हिंदू धर्म में ही रहना चाहते हैं। लगातार उनके यहाँ प्रशासनिक अधिकारी जा रहे हैं। उसी बीच में एक बड़ी खबर और निकल कर आती है कि 25 तारीख को गाजियाबाद के अंदर एक और कार्यक्रम हुआ जहाँ पर 100 और लोगों ने भी धम्म दीक्षा ले ली। और अखबार आप देखिएगा कि दैनिक जागरण जैसे जो बड़े अखबार हैं, मनुवादी सोच के अखबार हैं, वो इसकी हेडलाइन क्या देते हैं। मेरे हाथ में ये गाजियाबाद का आज का अखबार है जिसमें हेडलाइन दी है, धर्म परिवर्तन की सूचना पर हड़कंप। आप देखिए कि अभी धर्म परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है। पुलिस के संज्ञान में आया है और इसके ऊपर अभी रिपोर्ट लगनी बाकी है कि हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मीडिया बता रही है कि धर्म परिवर्तन की सूचना पर हड़कंप। ऐसा क्या हो गया भाई, हड़कंप मच रहा है? अगर बहुजन समाज के लोग बुद्ध की तरफ ना जाएं, बाबा साहब के विचारों को फॉलो ना करें तो बहुत अच्छा है। आपके वो हिंदू धर्म में बने तो बहुत अच्छा है। आप उनको ना सम्मान दें, ना उनको मान दें, ना उनको वो जगह दें तो बहुत अच्छा है। और जहाँ वो बाबा साहब के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, बुद्ध धम्म की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जो कि धम्म का रास्ता बाबा साहब दे गए हैं, तो आपके मिर्च लगती हैं। आइए देखिए इन्होंने किस तरीके से इस खबर को पेश किया है। इन्होंने कहा है, करेड़ा की तर्ज पर, करेड़ा की तरह धर्मांतरण की सूचना से सोमवार को एक बार फिर गाजियाबाद में हड़कंप मच गया। व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना डाली गई कि पटेल नगर में रविवार को हुए आयोजन में 100 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। देखिए, सिर्फ 100 लोगों के बौद्ध धर्म अपनाने से अगर गाजियाबाद के प्रशासन में हड़कंप मच सकता है, तो दिल्ली के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने करोड़ों लोगों को बौद्ध धर्म दीक्षा देने का जो एक प्रचार प्रसार वो चल रहा है, तो वो करोड़ों लोग जब बौद्ध धर्म दीक्षा लेंगे तो इस देश की बीजेपी की सरकार का, RSS का क्या बुरा हाल होने वाला है, आप सोच सकते हैं। आगे देखते हैं इस खबर में क्या लिखा है। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर दौड़े, तो वहीं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU स्टाफ की भी सांस फूल गई। मतलब अगर 100 लोगों ने बौद्ध धर्म, पहली बात तो खबर झूठी निकली। अभी बबलू जो गंगाचरण बौद्ध हैं, उनका बयान इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे 25 तारीख को जो गाजियाबाद के अंदर ये कार्यक्रम हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 100 लोगों के बौद्ध धर्म अपनाने की खबर से इस सरकार के नीचे से जमीन सरक जाती है, जैसा कि ये अखबार लिख रहा है कि आला अधिकारी मौके की तरफ दौड़ पड़े, तो आप सोचिए कि कितनी ताकत होगी बाबा साहब के बौद्ध धर्म के अंदर। बाबा साहब जो धर्म देकर गए हैं वो कितना ताकतवर होगा कि बीजेपी की सरकार जो इस समय वर्तमान में केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में है, उनकी चूल्हे हिल गई सिर्फ 100 लोगों के बौद्ध धर्म स्वीकार करने की खबर से। और जब करोड़ों लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे तो मुझे लगता है जो बाबा साहब चाहते थे कि देश बुद्ध में होगा, ये बुद्ध का देश है, बहुत जल्द ये देश बुद्ध में होगा। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। इस मामले पर गंगाशरण बबलू जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे। मैं गंगाशरण एडवोकेट, मैं जिलाध्यक्ष द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। साथियों,
25 तारीख को धम्म विजय दशमी का पर्व था, उसमें सुबह बुद्ध वंदना का कार्यक्रम रखा गया था। तो बुद्ध वंदना के कार्यक्रम के दौरान हमारे एक कार्यक्रम किया था हमने 16 फरवरी को, तो उसमें पुरस्कार वितरण समारोह था, सांस्कृतिक कार्यक्रम था। तो उनके जो सर्टिफिकेट थे वो सर्टिफिकेट कुछ लोगों के रह गए थे, फिर बीच में लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन की वजह से ना तो हमारी मीटिंग हो पा रही थी, ना वो सर्टिफिकेट बंट पा रहे थे। तो उन कुछ साथियों को उस बुद्ध वंदना के दौरान वो सर्टिफिकेट हमने बांटे, जिसको वो मीडिया में कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने ये खबर फैलवा दी कि वहाँ ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना धर्म परिवर्तन हुआ, ऐसी अफवाह फैलाई गई। तो ये बहुत गलत है, ये असामाजिक तत्वों की साजिश है और ये हमारी संस्था को, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बदनाम करने की साजिश है। ये पूरी साजिश के तहत इन्होंने ऐसा किया और मेरे द्वारा उन्होंने ये बोला गया कि भाई मेरे द्वारा ही यहाँ धर्म परिवर्तन किया गया है, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ सिर्फ 16 फरवरी को जो गौतम बुद्ध पार्क कालकागढ़ी चौक पर कोतवाली थाना के अंतर्गत आता है, उसमें परमिशन के तहत वो कार्यक्रम किया गया था। उसके सर्टिफिकेट थे, वो सर्टिफिकेट हमने उस दिन वहाँ बांटे और वहाँ पर जो अपना लेखा जोखा था वो भी प्रस्तुत किया। और इस कार्यक्रम को इन्होंने ऐसा मीडिया में लोगों ने, असामाजिक तत्वों के लोगों ने ऐसा प्रचारित किया, ये खबर थी, ये झूठी है। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि हम इस भारत के लोग हैं, भारत के हम मूल निवासी हैं, हम सब लोग मिलजुल के रहें, शांतिपूर्वक रहें, यहाँ सद्भावना ना बिगड़े। ये देश हमारा है, हम सब देशवासी हैं। सभी को मैं एक बार फिर कहूँगा कि ऐसी झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ, जिन्होंने ऐसी खबर फैलाई है, ऐसी अफवाहों में ना जाएं। जो भी ऐसी कोई झूठी अफवाह फैलाता है, वहाँ अपने निकट में जितने भी हमारे प्रशासन के लोग हैं उनको सूचना देने का काम करें और ऐसी अफवाहों में कभी भी मतलब अपना विश्वास ना रखें। हम सब लोग भारत के हैं, भारत के मूल निवासी हैं। और अभी प्रशासन की तरफ से किस तरह की बात सामने आई है? जैसा कि आप पर आरोप लगाए गए कि आपने वहाँ पर धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम किया, तो आगे आने वाले समय में अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोई कार्यक्रम किया जाता है, बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह किया जाता है या लोगों को वहाँ पर धम्म की दीक्षा दी जाती है, तो उसको भी हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाते हैं। हमने ये जो अफवाह फैलाई गई उसके खिलाफ हमने अज्ञात में FIR कराई है। जिन्होंने ये अफवाह फैलाई है, द बुद्धिस्ट सोसाइटी पूरे, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बनाई हुई संस्था है। इसके संस्थापक और संस्थापक अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने 1956 में ये संस्था बनाई। ये संस्था पूरे भारत में क्या साहब पूरे विश्व में ये काम कर रही है और इस संस्था को बदनाम करने की साजिश है। ये भगवान बुद्ध के धम्म को और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग को जन जागरूक करने का अभियान करती है। मेरा सवाल ये है गंगाशरण जी कि अगर आगे भविष्य में आप इस तरह का कोई धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए क्या विशेष परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से? हमारी जो संस्था है जब भी कोई भी कार्यक्रम करती है जिले के अंदर, वो बाकायदा परमिशन के तहत करती है। परमिशन के द्वारा ही हम ये काम करते हैं कोई भी। और ये हम भगवान बुद्ध के मार्ग को, अगर कोई दीक्षा, हम जो तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग को मानता है तो वो खुद दीक्षित है और उन्हें दीक्षित होने का जो हमारे भंते हैं, जो हमारे भिक्षुगण हैं, वो भिक्षुगण अपना एक प्रमाण पत्र देते हैं। तो ये प्रमाण पत्र तो ये देते रहेंगे, चलता रहेगा, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। हम कोई ना किसी को ज़बरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन करते हैं, ना कुछ वैसा करते, ऐसा कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। हम भगवान बुद्ध के मार्ग को, हम उन जो भगवान बुद्ध का मार्ग है, जो भगवान बुद्ध का धम्म है, उस धम्म को लोगों तक जागरूक फैलाने वाला काम है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।